दौर है बंगाल चुनाव के मतदान का। पहले दौर में 93% से ज़्यादा वोटिंग हुई और दूसरे दौर चूँकि 142 सीटों के लिए है। कितनी उम्मीद है, हालांकि 4 तारीख को परिणाम आएगा, लेकिन मतदान की कितनी उम्मीद है पहले चरण को देखते हुए? मुझे लगता है कि 160-65 के आसपास हमारी पार्टी की सीटें आ जानी चाहिए, जैसा कि पहले चरण में और वो सारा उत्साह देखा गया था। और अभी तो ये कलकत्ता वगैरह इस बेल्ट का है, इस बार उत्साह बहुत है। और कांग्रेस ने भी अपनी टीम को जो निर्देश दिए हैं कि ये टीएमसी और ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, जबकि वो सर पूरा इलाका जानता है कि टीएमसी कांग्रेस की भी दुश्मन है। और हम कभी भी टीएमसी को भी मतलब इसलिए महत्व नहीं देते कि वो एक प्रकार से बहुत भयंकर तुष्टीकरण कर रही है और संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। जो केंद्र से निर्देश मिलते हैं संघीय व्यवस्था में, तो उसका पालन करना चाहिए स्टेट्स को, और वो अपने स्टेट में सीधा निर्देश दे रही है कि हम वो काम नहीं करेंगे जो केंद्र कहता है। तो ये खतरा लगता है मुझे लोकतंत्र पर, इसलिए जनता भी समझ रही है और वो जनता भी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बार टीएमसी को उखाड़ फेंकेगी। मतलब उम्मीद है बदलाव की? पक्का पक्का हमें वहाँ उम्मीद है, हमें तमिलनाडु में उम्मीद है कि एआईएडीएमके के साथ मिलकर के हम वहाँ भी मजबूत स्थिति में हैं। हम बाकी मैसूर मतलब ये इसमें आसाम में हम जीत रहे हैं, इधर पौंडीचेरी में जीत रहे हैं, इधर बाकी केरल में भी हमारा अच्छा खाता खुलेगा, अच्छी स्थिति रहेगी। अशोक गहलोत की यदि बात की जाए, पिछले कुछ दिनों से लगातार उनके बयान आ रहे हैं और उन बयानों में सचिन पायलट और मानेसर का जिक्र हो रहा है। अब वो कहते हैं कि सचिन पायलट की अब दोनों टांगे है, वो है कांग्रेस के अंदर। किस तरह देखते हैं उनके इन बयानों को? बार बार मानेसर का जिक्र करते हैं सचिन पायलट का नाम लेकर। किस तरह देखते हैं कांग्रेस के बीच के अंदरूनी इस राजनीति को? अब गहलोत साहब ने ये कहा ना कि दोनों टांगे कांग्रेस में है, यही कहते थे कि पूरा का पूरा ही कांग्रेस में है, ये नहीं कहा। मतलब दिमाग कहीं और है, टांगे टांगे कांग्रेस में है, दिमाग कहीं और है, ये उनका कहने का मतलब ये था। अब क्या है कि ये इनके मन में इतनी खटास हो गई है, सच्ची बात तो ये है कि कभी भी वो एक हो नहीं सकते। अभी एक प्रश्न हमसे भी किया था कि हमारे प्रभारी जी ने गलत शब्द प्रयोग कर लिया था, तो मैंने उसका क्लेरिफिकेशन भी कल दिया था कि सचिन जी के बहु रूप हैं, बहुत सुंदर है, सौम्य है, सरल है, मुस्कुराता चेहरा है, एक रूप ये है। और जब उनके पिताजी का अपमान किया अशोक गहलोत जी ने, जब सचिन पायलट जी अपने समर्थकों के साथ राजेश पायलट जी के मूर्ति पर माल्यार्पण के लिए जा रहे थे, तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी ने अपने उप मुख्यमंत्री को रोकने की कोशिश की, उनके साथ जाने वाले समर्थक विधायकों को रोकने की कोशिश की, यहाँ तक कि पुलिस भी भेज दी। तब उनको गुस्सा आया तो उनका रौद्र रूप भी देखने को मिला। तो एक तो सौम्य रूप देखने को मिला, एक रौद्र रूप देखने को मिला, एक समर्थक विधायकों को लेके होटलों में जाने वाला रूप भी देखने को मिला, और फिर वापस पार्टी के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रखने का भी रूप मिला। तो जब ये कई रूप मिले तो इसलिए उन्होंने बहु रूप कह दिया, उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। डोटासरा जी को वो भड़काने का काम नहीं करना चाहिए। हम बहुत इज्जत करते हैं सचिन पायलट जी की, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं गहलोत साहब की भी बहुत इज्जत करता हूँ, डोटासरा जी भी मेरे मित्र हैं, लेकिन ये इन लोगों को केवल और केवल सचिन पायलट, गहलोत, डोटासरा जी ये आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही लगे हुए हैं। अब इनको नहीं पता कि एक चौथी शक्ति और उभर के आ रही है, जुल्ली जी वाली। वो शक्ति उसने अभी केंद्र में बहुत अपना पकड़ बना लिया है और इन तीनों को एक तरफ फेंक देगा वो, और वो आगे बढ़ रहा है। ये सारी स्थितियां बन रही है, तो वहाँ मतलब एक रूपता नहीं है। अब वो गहलोत साहब कभी साथ में फ़ोटो खिंचा के कहते हैं कि देख लीजिए, कहीं कल मत कह देना हम तो देखिए एक हैं, मीन्स मन में चोर है।
और वो एक चोर भी क्यों नहीं रहे। इधर सचिन जी को जो शब्द कहे वो सचिन जी ज़िंदगी में भुला नहीं सकते, नकारा निकम्मा कभी भूल ही नहीं सकते। वो इतने, मैं कोई कांदा बेचने आया हूँ क्या, इस प्रकार के शब्द प्रयोग कर ले तो वो हमेशा चुभन होती है। अभी क्या कह दिया कि अभी ये भटकेंगे नहीं, तो इसका मतलब क्या बच्चा है जो यूं ही भटक जाएगा? वो राजनेता है, उसको बच्चा समझते हैं अभी तक कि अब वो तय कर दिया है कि पहले की तरह मैं भूल नहीं करूँगा। मतलब क्या साबित करना चाहते हैं कि वो तो भूल कर ही लेता है, उसकी आदत है। मतलब इसका मतलब तो यही हुआ ना। ये ऐसी बातें कह देना बड़े लोगों को शोभा नहीं देता है। बड़े लोगों को टीम को अपने साथ लेके चलना पड़ता है। हम भी बहुत इज्जत करते हैं, तो उन लोगों को भी आपस में और नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहिए।